स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो यहाँ पे आज एक नया टॉपिक एक तरीके से कह सकते हो या छोटा सा पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार इस तरीके के पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछ दिए जाते हैं। तो क्वेश्चंस के तौर पे आप समझ सकते हैं या एक नोट पॉइंट के तौर पे आप इसे जो है समझ सकते हो। जैसे ही आपकी इच्छा हो वैसे इसको समझ सकते हो। बोला क्या जा रहा है, दो बॉडीज़ ऑफ मास m एंड रेडियस r। दो बॉडीज़ है, मास m है एंड रेडियस जो है r है। मूविंग अलोंग द कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट के अलोंग जो है मूव कर रहा है। इसका फिगर की बात किया जाए तो एक ये मान लो कि बॉडी है ना, और एक ये बॉडी है। इसका एक ये जो है कॉमन टेंजेंट है ना, इसको जो है क्या कहेंगे, कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट जो है ये कॉमन है। Therefore मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट बॉडी अबाउट एक्स वाई टेंजेंट, एक्स वाई टेंजेंट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फर्स्ट बॉडी का वो हो जाएगा mr² प्लस 2/5 mr²। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड बॉडी एक्स वाई टेंजेंट में mr² प्लस 2/5 mr²। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इसको भी ऐड करेंगे तो 7/5 mr² और ये भी ऐड करेंगे तो 7/5 mr²। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो 7/5 mr² प्लस 7/5 mr² इज इक्वल टू हो जाएगा 14/15 mr², है ना, 14/15। ये जो है आपका 7/5 प्लस 7/5 इसको ऐड करेंगे तो 14/5 जो है ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। देखो ये जो नोट है एक तरीके से नोट पॉइंट ही कह सकते हो या कई बार ये क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जाता है। तो ये जो मैंने बताया ये आपका एक हमारे स्टूडेंट थे जिनका जो है डाउट आ रहा था जब मैं BCCLE का क्लास ले रहा था तब। क्वेश्चंस क्या था, मैंने एक क्वेश्चंस पोस्ट किया था जिसमें बोला गया था लेट, है ना, P इज इक्वल टू दिया हुआ था 1 1 -1, है ना, 2 -3, उसके बाद 4 और 3 -2 एंड 3। ये एक मैट्रिक्स था P, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स था Q नाम का मैट्रिक्स था जो कि -1 2 -2 एंड -1 और 6 12 6 5 10 और 5। ये एक मैट्रिक्स था। यहाँ पे बोला जा रहा है B2 मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्सेज हैं, है ना, बिल्कुल दो मैट्रिक्सेज हैं भाई। तो देन द रैंक ऑफ P प्लस Q इज, है ना। तो P प्लस Q यानी पहले मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है ना। मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स Q को क्या करना है, ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, P प्लस Q इज इक्वल टू, ऐड करोगे तो 1 और 1 ये आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1 -1, तो ये -1 आ जाएगा, 1 है और -2 है तो -1 आ जाएगा। -1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर 2 6 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो -3 और 12 यानी 9 और 4 और 6 10, उसके बाद आएगा 3 5 8 -2 10 8 और 5 3 8। ये आपका क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स आ जाएगा, इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप या तो किसी रो वाइज निकाल सकते हो या किसी कॉलम वाइज निकाल सकते हो या आप डायगोनली निकाल सकते हो। यानी हम लोग जानते हैं ये प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मैंने इस तरीके से होता है। ये साइन होता है, यहाँ पे साइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये बस मैं साइन लेकर चला हूँ कैलकुलेशन के लिए, जब डिटर्मिनेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तब। तो हम यहाँ पे क्या लेकर चलते हैं, डायगोनली लेकर चल रहे हैं। तो डायगोनली लेंगे तो 0 ये प्लस में रहेगा, इसके साथ कुछ भी डाटा आएगा वो 0 हो जाएगा। प्लस 9 के साथ लेकर चलेंगे तो अब ये 9 वाले लेकर चलेंगे तो ये छोड़ देंगे तो ये 0, तो ये तो 0 आ जाएगा भाई। माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा 16, ये प्लस में आ जाएगा 16। उसके बाद अगेन प्लस 8, यहाँ पे जो है अगेन
ये 8 लेकर चलेंगे, है ना, 8 लेकर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 0, है ना, तो ये 0 आ जाएगा, माइनस ये 8, है ना, 8 माइनस 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 गुने 9 और यहाँ पे 8 गुने 8, तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये क्या होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। देन हम लोग कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो रैंक ऑफ P प्लस Q, है ना, P प्लस Q इज 3, है ना, P प्लस Q मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम यहाँ पे तो कंबाइन करके पूछा गया था तो हम लोग कंबाइन करके निकाल दिए, अगर इंडिविजुअली पूछता तो क्या कर दे, अगेन हम लोग जो है डायगोनली लेकर चलते हैं, है ना, P का अलग निकालते, है ना, P का अगर निकालते तो क्या आता, P का हम लोग जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं अलग अलग, तो P में लेंगे 1, है ना, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -6 माइनस 3 3 9 होता है ना, 9 होता है, तो -9 और इधर हो जाएगा -8 है और +8, ये +8 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा आपका 3 और माइनस ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और आएगा +3, ठीक है, यहाँ पे +3 करेंगे तो -3 आ जाएगा, है ना, -3 और अगेन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -2, तो यहाँ पे अगर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका डिटर्मिनेंट अगेन जो है क्या आ रहा है, अगेन डिटर्मिनेंट अगर आप करोगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो देखो ये हमारा आ जाएगा -1, तो -1 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इसका आएगा 6 3 18, ये -18 आ जाएगा और ये आ जाएगा -5 गुने 3 यानी -15, तो कभी भी ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, है ना, इसका जो डिटर्मिनेंट है P का वो भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी इसका भी रैंक कितना हो जाएगा, इसका भी रैंक 3 हो जाएगा, है ना। P का अगर निकालें तो P का भी रैंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि निगेटिव में हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। देखो क्वेश्चंस में हड़बड़ी नहीं करना है, आप थोड़ा सतर्कता पूर्वक अगर बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। आपको मैंने बताया था अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसको आप कैसे बना सकते हो, उसको आप बना सकते हो क्या बोला जाता है, साइरस रूल, है ना, किसकी मदद से, साइरस रूल की मदद से, ठीक है, किसकी मदद से, साइरस रूल की मदद से। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ऑब्वियसली जब इसका भी आप करोगे, जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका भी जब करोगे तो ये भी 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है इसका भी रैंक कितना आएगा, इसका भी रैंक 3 ही आएगा लगभग। इसका निकाल के आप हमें कमेंट करके बताना। सो डियर, BCLE का जो पेड क्लासेस है ना, जो मैं ऐप पे क्लासेस लेता हूँ, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चंस दिया था, है ना, सॉल्व करने के लिए, जो ग्रुप्स हैं पेड क्लासेस के लिए उन लोगों को। तो उस ग्रुप में जो मैंने क्वेश्चंस दिया था, ये क्वेश्चंस है आपका कि इफ़ A बार A या A इज इक्वल टू B प्लस C है वेक्टर में, तो जो वैल्यू है होगा A B C का वो दिया हुआ है 13 12 5 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो जो एंगल होंगे वेक्टर A और वेक्टर C के बीच में, वो एंगल जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड A इज इक्वल टू 13, मॉड B वेक्टर का 12 एंड मॉड C वेक्टर का 5 वैल्यू यहाँ पे जो है दिया हुआ है। तो एंगल हमें निकालना है A और C के बीच में, तो ये आ जाएगा B के बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √A² प्लस C² माइनस 2AC cos थीटा इज इक्वल टू
b, तो b इज इक्वल टू है 12, है ना, तो 12 लिख देंगे। अब इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 13 का मैंने 13 का स्क्वायर 169 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 गुने 13 गुने 5 कॉस थीटा इक्वल टू 144, ठीक है। तो ये पूरा उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 13 25 65, और इधर करोगे तो मतलब 10 करते हैं तो 13 कॉस थीटा इन टू यह 10 भी है इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/13, यानी यहाँ पे अगर थीटा इज इक्वल टू लेकर चलेंगे तो कॉस इनवर्स 5/13, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो इजी था, बस कई सारे लोगों का कन्फ्यूजन था, इसलिए जो है मैंने इस चीज़ को आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। बोला क्या जा रहा है कि सो डैट द इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड, है ना, या कॉमा यहाँ पे दे सकते हो 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 आर कंसिस्टेंट। मतलब आपको ये बताना है कि क्या ये दो इक्वेशन जो दिए गए हैं क्या ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं। मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंट ही प्रूफ करके बताना है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे तब तो हमें पता चलेगा ना कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये कैसे हमें पता चलेगा वो हम लोग जानेंगे। लेकिन देखो डियर, इस तरीके का क्वेश्चंस समझने से पहले आपको मैंने एक चीज़ बताया है। आई होप कि आपने उस लेक्चर्स को देखा होगा, बट आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, है ना। तो अब जब क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे करवाऊंगा, तो आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। वो टॉपिक कौन सा है, चलिए वो टॉपिक मैं बता देता हूँ। तो देखो वो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिमुल्टेनियस इक्वेशंस रैंक या नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस, ठीक है। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। अगर आप इस टॉपिक को देख लिए हैं कि क्या होगा कैसे होगा, तो आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे वंस अगेन मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस को बताऊंगा, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, बस जितना हमें काम की ज़रूरत है, हमें क्या निकालना है, हमें इनकंसिस्टेंट निकालना है। तो इनकंसिस्टेंट कब होगा वो कंडीशन मैं सिर्फ आपको इसमें से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो से नहीं बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिख कर बताने वाला हूँ। तो देखो इनकंसिस्टेंट कब होता है, मान लो ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, तो इनकंसिस्टेंट कब होगा जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कंजुगेट बी, है ना, ए कंजुगेट बी, जब ये इक्वल नहीं होता है तब कौन सा कंडीशन होता है, इनकंसिस्टेंट वाला कंडीशन जो है हमें मिलता है। अब बात आती है कंजुगेट का, तो ए कंजुगेट बी कैसे लिखेंगे, है ना, ए कंजुगेट बी कैसे लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशंस का जो x y है ना, इस फॉर्म में लिखेंगे। ये मान लो x1 y1 है, ये x2 y2 है ना, ये हो गया। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इधर बराबर के इस तरफ है कांस्टेंट टर्म, है ना, कुछ कांस्टेंट टर्म है जो कि कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो एक्स वाई है, अब ये जो है, ये जो इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिख दें, है ना, यहाँ पे x1 वाला वैल्यू, x2 वाला वैल्यू, y1 वाला वैल्यू, y2 वाला वैल्यू और डॉटेड डॉटेड, और इधर ये जो कांस्टेंट वाला टर्म था वो लिख देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कंजुगेट वाला बन जाएगा। कैसे कंजुगेट बनता है, चलिए हम लोग जो है उसको बनाते हैं, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ए कंजुगेट बी निकालना है, तो हमें निकालेंगे। देखो यहाँ पे x के साथ 3 है तो 3 को ले लेंगे, यहाँ पे y के साथ -2 है तो -2 ले लेंगे। उसके बाद इसको डबल डैश, इधर 6 है, यहाँ पे हमारा 6 है, -4 है और इधर 10 है। अब ये जो मैट्रिक्स बना, ये कितना गुने कितना का बना, 2 × 3 का मैट्रिक्स बना। कितना, 2 × 3 का मैट्रिक्स जो है हमें यहाँ पे बना।
अब जब 2 इंटू 3 का ये मैट्रिक्स हमें बना, और अब हम लोग क्या निकालेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकलेगा, तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा जो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी 3 - 2 6 - 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए जो है हमारा बना। तो मैट्रिक्स ए का रैंक निकालेंगे, यानी सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 यानी -12 और माइनस 4 × 12, ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 4 × 12, तो ये तो हमारा कट जाएगा ना जी, ये तो हमारा कट जा रहा है, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है ना, डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। और वैसे भी आप देखोगे तो ये जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, ये डिपेंडेंट वाला है ना, जो R2 है ये डिपेंडेंट है ओवर R1 के ऊपर ये क्या है, डिपेंडेंट है, तो वैसे भी इसका 0 डिटर्मिनेंट आएगा। तो जब डिटर्मिनेंट 0 आया तो इसका रैंक क्या होगा, लेस देन 2 होगा, क्या होगा, लेस देन 2 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेस देन 2 हो जाएगा। तो यहां पे लिख दो लेस देन 2, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन 2। अब जो ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा बना है ना, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, अब इसका रैंक निकालेंगे, ठीक है, इसका रैंक निकालेंगे। तो देखो जो भी मिनिमम होता है, चाहे रो या कॉलम, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारा रैंक बन जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, रैंक बन जाएगा। तो देखो इसका करोगे तो इधर ए वाला तो हमारा डिपेंडेंट था, लेकिन क्या ये डिपेंडेंट है, ये दुगना है, नहीं, दुगना से 2 कम है। तो यहाँ पे ये जो कंजुगेट, यहाँ पे ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना, इसका रैंक कितना हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी, तो इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है, क्या है, इनकंसिस्टेंट जो है ये हमारा है, बस प्रूफ हो गया। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जाते हैं। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे, ताकि हमें जो है इस पे कुछ क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो कुछ होगा ना, कुछ हमें मिलेगा, कुछ बेनिफिट होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग और बेनिफिट मतलब प्रैक्टिस करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये चीज़ अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगा कि सर ये कैसे आ गया, क्यों आ गया, कब आ गया, है ना। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, ठीक है। तो पहले इसको बना लो। ठीक है, बन गया। तो आपके सामने ये क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है। ये इस क्वेश्चंस में आपका 3 इक्वेशन दिया हुआ है, x + y + z = 9, 2x + 5y + 7z = 52 और 2x - y और -z = 0। ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें बताना क्या है कि आपका सॉल्व करना है इस सिस्टम को और सॉल्यूशंस का सेट बताना है। क्या बताना है, सॉल्यूशन का सेट बताना है। तो कैसे बनाएंगे, है ना, कैसे बनाएंगे वो देखो। पहले हमें क्या बनाना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है हमें बनाना है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स Ax = b आएगा, ठीक है। तो Ax b आएगा, तो A पहले मैट्रिक्स लिखते हैं 1 1 1 2 5 7 2 - 1 - 1, ठीक है। ये x आ जाएगा, x y और z = इधर हमारा आ जाएगा 9 52 एंड 0, ये आ जाएगा। अब जब ये आ गया है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि इधर जो ये जो साइड है ना, इसको में हम लोग एक्लोन फॉर्म यूज करेंगे। ये जो मैट्रिक्स A है इसमें एक्लोन फॉर्म यूज करेंगे। जब एक्लोन फॉर्म यूज करेंगे तो हमें जो है x y z का वैल्यू निकल जाएगा। अब एक्लोन फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो इसका स्पेलिंग होता है
इक्लोन फॉर्म, है ना। इक्लोन फॉर्म का मतलब होता है कि या तो मतलब जो नीचे से जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जीरो हो जाता है, यानी यहाँ पे ये जीरो 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 हो जाएगा, फिर ये जीरो, या फिर हो सकता है कि सिर्फ यहीं पे एक जीरो हो। तो चलिए हम लोग करेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। इक्लोन फॉर्म हम लोग जो है इसका निकालने वाले हैं, ठीक है। इक्लोन फॉर्म निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 5 था, ठीक है। तो इक्लोन फॉर्म निकालने के लिए मैं एक ही बार पूरा लिखता हूं और सारे को एक बार में ही मैं कर दूंगा, ठीक है। क्या करना है, R2 को एक्सटेंड करना है R2 माइनस 2R1 से, एंड R3 को एक्सटेंड करना है R3 माइनस 2R1, एंड R3 को फिर एक्सटेंड करना है R3 प्लस R2। पहले क्या करना है, पहले ये वाला स्टेप करना है, फिर उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप। जब ये तीनों स्टेप कर लोगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, है ना। जब इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो देखो 1 1 1 2 5 7, है ना, ये डैश डैश, और इधर हो जाएगा 9 52 एंड 0। ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा, ये 2 जो है ये 0 हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जब ये फॉर्म हमारा आ जाएगा तो जब यहाँ पे करोगे तो ये भी वैल्यू चेंज होगा, है ना। जब ये कंडीशंस करोगे तो ये यहाँ पे इधर का जो वैल्यू है ये भी आपका चेंज होगा, R2 में भी चेंज होगा और इसमें भी जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, वो मैंने बताया कि ऐसे लिखना है इसको, उसके बाद इसमें चेंजेस आएगा। जब 0 0 करोगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो आपको जो है इक्वेशंस मिलेंगे, है ना। जब इससे कंपैरिजन करोगे तो आपका क्या मिलेगा, अगेन फिर से कंपैरिजन करना है। जब ये आपका बन गया तो आपको क्या लिखना है, 1 1 1 0 3 5 0 0 2, ये एक आ गया मैट्रिक्स से एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, और ये x y और z, ठीक है। और इधर जो है आपका आ जाएगा 9 34 एंड 10, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस आपको निकलेंगे। पहला इक्वेशन में अगर सिर्फ 1 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, फिर एक और इक्वेशन आएगा जिसमें 2 इक्वेशन होगा, 2 वेरिएबल होगा, तो ये क्या आ जाएगा, y और z ही रहेगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 3y प्लस 5z इक्वल टू 34। और एक और इक्वेशन आएगा जो कि सिर्फ z वाला रहेगा, तो 2z इज इक्वल टू 10, यानी z इज इक्वल टू क्या आएगा, z इज इक्वल टू आ गया 5। तो अब z इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे इसमें, है ना, ये वाले इक्वेशन में। मान लो इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 2 में तो y का वैल्यू आएगा, जो कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। और जब y का वैल्यू 3 आ जाएगा और z का 5 है तो इक्वेशन 1 में इसमें पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि x का वैल्यू आ जाएगा, मान लो कि 1 आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो हमें सॉल्यूशंस क्या मिला, सॉल्यूशन सेट, है ना। सॉल्यूशन का सेट की बात किया जाए तो हमें मिल जाएगा 1 3 एंड 5, ये जो है हमें सॉल्यूशन का सेट मिल जाएगा। तो बस यही आपको करना है, इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम में 2021 का पेपर उठाना और देखना कि किस तरीके का क्वेश्चन दिया है, या 2021-19 का पेपर उठा के देखना, 20 का देखना, इस तरीके का 1-2 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं इक्वेशंस वाले। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे बनेगा। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं। इस पे और भी क्वेश्चंस जब मैं करवाऊंगा तो आपको इस चीज़ से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें समझ में आएगी। कई बार क्या होता है कि आपको इक्वेशन जो है दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि भाई बताओ कि इसमें जो है कोई सिस्टम है वो यूनिक सॉल्यूशन देगा कि नो सॉल्यूशन देगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, या
2 सॉल्यूशन देगा, है ना। या मान लो कि नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है तो फिर क्यू का वैल्यू क्या होगा या एम का वैल्यू क्या होगा। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। या इक्वेशन दे दिया जाएगा, उसमें बोल दिया जाएगा कि भाई कौन सा सॉल्यूशन कितना होगा क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है 1 बाय 1 जब और भी डिस्कस करेंगे ना तो आपको बिल्कुल इस चीज़ से मतलब एक रूबरू हो जाओगे और इस पे मतलब बहुत मज़ा आने वाला है यार। मतलब बना लोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, बहुत मज़ा आता है इस तरीके का क्वेश्चन बनाने में ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बस एक बार बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक बार अगर प्रैक्टिस कर लिए तब तो फिर बल्ले बल्ले, है ना, तब फिर बल्ले बल्ले। और एकदम इतना इंजॉयमेंट के साथ बनाओगे ना कि तुम खुद कहोगे कि वाह सर वाह, अब तो मज़ा ही मज़ा आ गया, है ना। वाह सर वाह करोगे और मज़ा ही मज़ा आएगा। ये जो एक्सटेंड किए हैं ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है? इसको बोला जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना, ये जो एक्सटेंड किए इसको बोला जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमेशा याद रखना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। डेफिनिट इंटीग्रल का कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बता ही दिया है जब इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक कि एक चुटकी में उस पर अगर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, आप बस चुटकियों में उसको जो है सॉल्व कर सके। क्वेश्चन देखें और जो उसका ऑप्शंस रहा उसको ऑप्शन देखकर जो हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ इसका आंसर भाई हमारा ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का। तो ये ट्रिक है, अगर कोई इंटीग्रेशन है एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स और इसका जो लिमिट है ए से बी तक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है कि b माइनस ए बाई 2 कर दो, वो उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको जो है कैलकुलेट करके बताना है। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस ए माइनस 0 बाई 2 यानी पाई बाई 4 यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सभी के लिए वैलिड होगा, कब तक, ए और बी को जोड़ेंगे जब तक इस तरीके का कंडीशन हमारा वैलिड हो जाएगा तभी तक। अगर इस तरीके का कंडीशन हमारा वैलिड नहीं होगा तो हम लोग ये आंसर नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे लिखो कॉस, है ना, नहीं कॉस नहीं लिखाएगा, यहाँ पे लिखो साइन पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स, है ना। तो ये क्या होगा, इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। तो तभी तो ये इक्वल आया ना, ये और ये, तो ये हमारा जो है हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हमारा 2 से 5 तक इंटीग्रेशन है, यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन है, रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट 7 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे अगेन 5 माइनस 2 बाई 2 यानी 3 बाई 2 आंसर हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 4 लॉग इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा, इसको जो है करना है। ठीक है, इसको करना है तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, ये थोड़ा क्या जाएगा, लंबा जाएगा। क्यों लंबा जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग आई मान लेते हैं, इसको अगर आई मान लेते हैं तो इसको आगे तोड़ेंगे, तो आगे जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये टूटेगा 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। आखिर ऐसा हम लोग क्यों किए, ऐसा हम लोग इसलिए किए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये वाला कंडीशन जो है फॉलो होना चाहिए। अगर ये वाला कंडीशन आएगा तभी तो हम लोग कर पाएंगे ना। अगर ये कंडीशन हमारा नहीं आ पाएगा तो हम लोग जो है डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं ये वाला। तो या तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए, और यही एक तरीका ही है, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं।
ठीक है। तो इसको जब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 1 - tan थीटा बाई tan 1 + tan थीटा। ठीक है, ये जो है आपका आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है क्या आ जाएगा, 0 से π/4 log 2/1 + tan थीटा। ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसको अगेन अलग अलग करेंगे तो लॉग तो दोनों में रहेगा ना, ऊपर और नीचे दोनों में लॉग रहेगा ना, लॉग ऊपर नीचे दोनों में रहेगा। तो ये डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा कि 0 से π/4 log 2 माइनस यहाँ 0 से π/4 log 1 + tan थीटा, तो d थीटा, और यहाँ पे भी d थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये जो i = हम लोग यहाँ पे लेकर चले थे वही चीज़ हमारा अगेन यहाँ पे आ गया, दोबारा आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा टर्म को क्या मान लेंगे, i मान लेंगे। पूरा टर्म को जब i मान लेंगे तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा। तो 2i = 0 से π/4 है ना, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 2। ठीक, तो ये π/4 इसका अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर हम लोग पुट करें, है ना, अगर यहाँ पे x लेकर वैल्यू पुट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, i = π/8 log 2, यही आएगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक अलग ट्रिक है, अगला ट्रिक, ये एक ट्रिक खत्म हो गया। दूसरा ट्रिक ये भी डेफिनेट इंटीग्रल का ही है। जब -π/2 से π/2 sin x dx है तो इस क्या होगा, 0 होगा, इसका भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, लेकिन इसका 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलो बताते हैं। एक आप लोग जो है प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे डेफिनेट इंटीग्रल का। क्या प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे -a से a तक f(x) = है ना, तो इसका 2 वैल्यू होगा आपका इंटू dx के साथ, एक होगा 0 और एक होगा, एक क्या होगा 2 × 0 से a f(x), ये जो है आपका हो जाएगा। तो ये और ये कब होगा, जब इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। ठीक है, और ये कब होगा, जब ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, जब ऑड फंक्शन होगा। तो इवन फंक्शन कौन होता है, तो आप ले सकते हो कुछ एग्जांपल्स, x², x⁴, cos x, ये इवन फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। ऑड फंक्शन x, x³ x⁵, sin x, tan x, ये जो है ऑड फंक्शन आता है। तो यहाँ पे देख रहे हो -π/2 से π/2 यानी -a से +a तक जा रहा है। ठीक है, तो sin x किस में आता है, ऑड फंक्शन। ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ये जब ऑड फंक्शन है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जब ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है, इवन, ये क्या है, इवन, लेकिन ये क्या है, ऑड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। कैसे, देखो ये एक नोट पॉइंट यहाँ पे याद रखना, अगर इवन गुने इवन है तो इवन आएगा, ऑड गुने ऑड है तो भी इवन आएगा, ऑड गुने इवन है तो ऑड आएगा, और इवन गुने ऑड है तो भी ऑड आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये याद रहेगा तो ही जो है तुम ये वाला ट्रिक अप्लाई कर पाओगे और उसका आंसर्स कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ पे ज़्यादा आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ऑड इवन याद रखना है और डायरेक्ट आंसर्स को कैलकुलेट करना है। इसका और भी इजी तरीका मैं बताने वाला हूँ आने वाले समय में,
बस उसे ध्यान से देखना। यहाँ पे -π/2 से π/2 sin x इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स जो है ये हमारा इवन ऑड फंक्शन है, लेकिन कॉस एक्स जो है इवन फंक्शन है। तो ऑड इवन ऑड, तो यहाँ पे 0 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये है ना, -π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो जब इस तरीके का कंडीशन हो तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला आता है वैल्यू लाइज करता है। तो हम लोग करेंगे 2 को बाहर निकाल देंगे और 0 से π/2 लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कर देंगे, है ना, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है कर देंगे। तो जब साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कर देंगे तो वो हमारा जो है वहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जब इसका करेंगे तो देखो इसका हमने देखा, आपको प्रॉपर्टीज अभी तक मैंने बताया, चलो नहीं बताया, चलो डायरेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा π/2। इसका जो है आंसर हो जाएगा π/2 इज द राइट आंसर। आगे इसके बारे में करके बताएंगे, तो आप आगे का जो प्रॉपर्टीज बताएंगे ना तब वो चीज़ समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है ये आया। ठीक है, कैसे ये आया, ये आगे की प्रॉपर्टीज जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि π/2 जो है कैसे आया। तो यहाँ तक आई होप कि प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया हो। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो आप बताओ कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, उस चीज़ को अगेन आपको जो है मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो तो इसको जो है नोट डाउन कर लो, और थोड़ा सा मिटाकर एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो किधर मिटा, चलो नोट कर लियो पोज करके। बस ज़्यादा मैं नहीं मिटाऊंगा, थोड़ा सा ही मिटाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा में ही जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और डियर ये ठंड में जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे मिटाने में। चलो अब देखो यहाँ पे 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो एक का प्रॉपर्टीज है डेफिनिट इंटीग्रल का। क्या प्रॉपर्टीज है डेफिनिट इंटीग्रल का, 0 से 2a तक अगर एफ एक्स डी एक्स का फंक्शन का हमें जो है वैल्यू निकालना है तो उस कंडीशन में हम लोग को 2 वैल्यू मिलता है। एक वैल्यू मिलता है 0 से a, है ना, 0 से यानी 2a है तो यहाँ पे a हो गया, यानी आधा हो गया। क्या हो गया, आधा हो गया। एफ एक्स डी एक्स एंड एक आता है 0। 0 कब आएगा, जब एफ एक्स जो है इक्वल हो जाए माइनस एफ एक्स के। एफ एक्स जो है इक्वल हो जाए माइनस एफ 2a माइनस एक्स के, है ना, 2a माइनस एक्स के माइनस आ जाए तब। और ये कब होगा, ये होगा जब एफ एक्स जो है इक्वल हो एफ 2a माइनस एक्स के, यानी यहाँ पे निगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो ये इस तरीके का कंडीशन जो है हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। अब देखो, अब यहाँ पे साइन का पावर 1 है, तो साइन का पावर 1 है तो साइन का पावर 1 लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें भी जो साइन का पावर है 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा π/2 ऐड हो जाएगा, तो इसका भी आंसर जो है π/2 जो है हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2 जो है हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, साइन का पावर 2 है तो 2 - 1/2, है ना, 2
गुने, और यहाँ पे तो 2 था ही, और यहाँ पे π/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, तो π/2 ही यहाँ पे भी आंसर आया, और यहाँ पे भी आंसर π/2 ही जो है हमारा आया। कैसे कर रहे हैं, बस सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, कहाँ भाग रहे हो, हर चीज़ आपको मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सब्र करो, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 0 से पाई cos x dx है ना, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि आप देखो कि f है ना, f को अगर यानी f cos x है, f cos x है, ठीक, तो इसको लिखेंगे तो f cos π-x अगर करते हैं, π-x, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा माइनस cos x के, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन f है, cos है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये जो है निगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आ रहा है तो भाई हम लोग देखेंगे कि निगेटिव आ रहा है तो ये 0 आंसर है, तो 0 जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है BCCLE का तैयारी आप लोगों को मैं करवाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारी चीज़ें खुद से ही करता हूँ, और एक इफ़ेक्टिव प्राइसेस में जो मुझे लगता है कि ये आपके लिए जो है सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा रखना कोई बड़ी बात नहीं है, रखने के लिए रखेंगे तो भी लोग जो है कोर्सेज जो है परचेज करेंगे, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट में जो कि आप लोगों को मिलता है, और एक बेहतर कंटेंट मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। कई सारे लोगों का ट्रस्ट है हमारे ऊपर, जो लोग हमारे साथ जुड़कर ऑलरेडी बिहार के कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैं बस यहाँ पे आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे है, ये क्वेश्चंस यहाँ पे फोनेटिक्स का है। किस चीज़ का क्वेश्चंस है, फोनेटिक्स का। तो फोनेटिक्स क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत है। फ्री क्लासेस में भी मैंने पढ़ाया है। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि अगर यूट्यूब पे कोई टॉपिक पढ़ाया ना स्टार्ट किए हैं तो उस टॉपिक को पूरा ख़त्म कर दिया जाए। ये जो है हमारा उद्देश्य रहता है, ताकि कम से कम कोई एक टॉपिक ही अगर कोई स्टूडेंट पढ़ ले तो भी उसका एग्ज़ाम जो है प्रॉपर तरीके से निकल जाए। खैर, जो 2023 में एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के लिए क्लासेस कुछ ना कुछ वीडियोस तो अभी आपको मिल ही रहा है। बाकी जो रेगुलर क्लासेस है वो जब फॉर्म आएगा उस समय आपको मिलेगा, या उससे कुछ टाइम पहले भी आपको मिल सकता है। बट जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा एक 1 to एंड तक करूँगा। अगर मैं स्टार्ट किया कि आज कैलकुलस स्टार्ट किए तो कैलकुलस जब तक पूरा ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरा कंप्लीट टॉपिक, मतलब जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। किस तरीके का क्वेश्चन आता है सारी चीज़ें आपको करवाई जाएगी। तो चलिए, अगर आप फोनेटिक्स का पिछले साल का जो वीडियो था फोनेटिक्स का वो आपने नहीं देखा है तो जाइए इंजीनियर प्लस यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा। अगर आप MRS स्टडी पे खोज रहे हैं उस वीडियोज़ को तो आपको जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगा मैराथन क्लास या इंग्लिश मैराथन क्लास का। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर जो आप विजिट कर सकते हैं। फोनेटिक्स का लेक्चर जो है उसमें कंप्लीट मिल जाएगा कि फोनेटिक्स क्या है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस है फोनेटिक्स से रिलेटेड। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज टर्म्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ स्पीच प्रोसेस, है ना, यानी कौन सा टर्म है जो यह बताता है कि जो स्पीच का जो प्रोसेस है यानी बोलने की जो कला है उसके स्टडी को क्या कहते हैं। तो उसके स्टडी को क्या कहते हैं, फोनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोनेटिक्स कहा जाता है। यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच प्रोसेस। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ फोनेटिक्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा वह ऑप्शन है जो फोनेटिक्स का टाइप नहीं है। पहला ऑप्शन है
आर्टिकुलेटरी, पर्सनल, एकॉस्टिक, ऑडिटरी। तो यहाँ पे जो फोनेटिक्स का जो टाइप नहीं है वो है पर्सनल। पर्सनल कहीं से भी आपको नहीं मिलता है। एकॉस्टिक कैसे गूंज रहा है आवाज, है ना, कैसे बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, है ना, ये चीजें आपका जो है यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है वो स्टडी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड का, है ना, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो भी स्पीच हम लोग बोल रहे हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहलाता है। ट्रू है या फॉल्स, तो ये भाई फॉल्स है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद है लैबोरेटरी फोनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, लैबोरेटरी फोनेटिक्स जो है ये ब्रांच है ऑफ विच यूजेज इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी साउंड, जिसमें हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो स्पीच है ना, स्पीच का जो साउंड्स है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, यह स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज रेफर्स टू द साउंड फीचर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का साउंड फीचर्स कौन सा है, मॉर्फेमिक्स, फोनेटिक सब्सटेंस, फोनेटिक्स या सिंटैक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोनेटिक सब्सटेंस। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर इनग्रेसिव एयर साउंड प्रोड्यूस्ड, है ना, कौन सा टर्म है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि इनग्रेसिव एयर साउंड प्रोड्यूस जो है करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लिक, क्लैप्स नहीं होगा, बीट्स नहीं होगा, स्नैप नहीं होगा, क्लिक जो है ये इनग्रेसिव एयर साउंड्स जो है प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जो एयर साउंड्स आता है ये 2 तरीके का होता है, एक तो यहाँ पे दिया हुआ है इनग्रेसिव और एक होता है एक्सग्रेसिव, एक होता है इनग्रेसिव और एक होता है एक्सग्रेसिव एयर साउंड्स, ठीक है। तो ये 2 तरीके का एयर साउंड्स जो आपको मिलेंगे, इनग्रेसिव और एक्सग्रेसिव, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया हो। अगर आप हमारी वीडियोस को देख तो रहे हैं यूट्यूब पे, आपको अगर क्लासेस अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप परचेज़ करें, अगर आप चाहते हैं पेड क्लासेस लेना तो आप जो है अभी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप इंजीनियर प्लस को। वहाँ पे आपको जो है कोर्सेज देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जाना है, स्टोर सेक्शन पे आपको जो है हमारी कोर्सेज आपको देखने को मिलेगा।